बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूली के कबाब। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। मूली के कबाब बनाने के लिए हमने ली है ये मूली हाफ़ के जी। उसको हमने पत्ते साफ़ कर दिए, इसको धोकर छीलकर, और ये इतने बड़े बड़े पीसेस में काट कर इसको पानी में थोड़ा सा नमक डालकर हमने इसको उबालने के लिए रख दिया। पानी में अच्छा सा जोश आ जाएगा, एक दो उबाल आएंगे तो हम इसको उतार लेंगे और मूली को अच्छा सा पीस लेंगे। फिर मैं नेक्स्ट आपको स्टेप, मूली अच्छे से थोड़ा सा गल जाए फिर मैं आपको ये उतार कर दिखाती हूँ मूली को पीस कर। देखिए पानी में खूब अच्छा सा जोश आना शुरू हो गया और मूली जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो इसलिए अब हम इसको चूल्हा ऑफ कर देंगे, मूली को उतार लेंगे, पानी इसमें से निकाल देंगे सारा और इसको बिल्कुल खुश्क करके पीस लेंगे। या तो हवन दस्ते में या लुंगरी जो होती है उसमें पीस लेंगे या फिर हम सिलबट्टे से पीस लेंगे। अच्छा, मूली को हमने पीस लिया है बारीक। अगर आपको लगे कि इसमें पानी है तो आप इसको दबा दबा कर पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव कर दें बिल्कुल, ताकि मूली जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब हमने क्या करना है कि हमने एक प्याज लिया है, प्याज को भी हमने फ्राई करके और इसको पीस लिया है, वो हमने इसमें ऐड कर देनी है जी। और हमने 2 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड करना है भून कर। हो गया। अगर हमें लगेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। ये हमने दही भी इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून। ये कुछ थोड़े से ये स्पाइसेस हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून ये खसखस पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और ये नारियल 1 टेबल स्पून हमने लिया है, इसको भी कद्दूकश कर लिया है बारीक। और नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे। तो ये तमाम जो है मसाले ये भी इसमें जाएंगे। ये भी चले गए। अब इसको हमने अच्छा सा करना है मिक्स। वो अच्छा सा सारा हमने मूली के साथ इन मसालों को मिक्स करना है। अगर आप ज़्यादा चटपटे से बनाना चाहते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ी सी ऐड कर दें, 1 टीस्पून। अब हम इसमें ये दही जो हमने लेकर रखा है 1 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर देंगे। आई थिंक ये जो बकाया मैंने बचा लिया था बेसन, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको ढककर साइड पर रख देंगे। फिर हम इसके कबाब बनाएंगे गोल शेप के। 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके और रख देते हैं। अच्छा, 10-15 मिनट के लिए मैंने इसको सारे मसाले ऐड करने के बाद मूली को रख दिया था। ये बहुत अच्छा सा सेट हो गया। अब हमने इसमें ये चाट मसाला डालना है 2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी डालें, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा टेस्ट और अच्छा सा आ जाएगा। अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अब हमने इसके कबाब बनाने हैं गोल शेप के। ये देखें, बस इस तरह से हमने इतने ही साइज़ के हमने बनाकर रखते जाने हैं।
इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। देखिए बस इस तरह से बना के हमने रखते जाने, सारे इसी तरीके से बनाऊँगी मैं। देखिए 1/2 kg मूली में हमारे ये 7 कबाब अच्छे से बड़े से साइज़ के बन गए। एक छोटा सा बनाया। अब हमने इनको फ्राई करना है। पैन को हमने धीमी आंच पर बिल्कुल चूल्हे पर रखा है। अब हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करना है। थोड़े से हमने लेना है ब्रेड क्रम्स, ताकि ये सारे कबाब जो हैं पहले हमने ये ब्रेड क्रम्स में ऐड करने हैं। इनको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाकर फिर हमने इसमें ऑयल में ऐड करना है। ये देखिए इस तरीके से ये हल्का हल्का इस तरह करना है। इसकी शेप का हम ख्याल रखेंगे कि ये ख़राब ना हो। बस बहुत ज़्यादा हमने इसमें ब्रेड क्रम्स नहीं ऐड करने हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हमने इनको फ्राई करते जाना है। इसी तरह से सारे कबाब मैं इसमें ऐड करती हूँ। एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम साइड इसका टर्न कर देंगे। ये देखिए हमने टर्न कर दिया। ये एक साइड से बहुत अच्छे से हो गए हैं। हमने इसको यही गोल्डन ब्राउन हल्का सा कलर देना है खूबसूरती से। बहुत ज़्यादा इनको हमने जलाना नहीं है और धीमी धीमी आंच पर बिल्कुल हमने इनको फ्राई करना है। इसी तरह से मैं दूसरे भी ये हो जाएंगे तो निकाल कर ऐड करूँगी और इसी तरह से फ्राई करूँगी। तो ये मूली के कबाब हमारे हो गए हैं तैयार और हमने प्लेट में निकाल लिए। इस तरह से आप भी इसको सर्व करें। और मूली के पराठे, मूली की भुजिया तो बनती ही है, वो तो सबको मालूम है, लेकिन आप ये कबाब भी ज़रूर आज ही ट्राई कीजिएगा और आप देखेंगे कि ये भी बहुत मज़े के बनते हैं और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। सबके साथ ये रेसिपी जो है वो शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।